एक भीड़ भाड़ वाले स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां हर समय आवाजें, शोर और भाग दौड़ रहती थी। लेकिन इन सब के बीच हर सुबह एक आवाज गूंजती, कुछ दे दो बाबू, भूखा हूं। ये आवाज थी रघु की। फटे कपड़े, कटोरा हाथ में, थकी आंखें। रोज की तरह वो लोगों से दया मांगकर पेट भरता था। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोपहर की तेज धूप में एक लंबा सूट बूट पहने व्यक्ति ट्रेन से उतरा। रघु ने उसे देखा और सोचा, ये अमीर दिखता है, इससे अच्छा मिल जाएगा। वह जल्दी उसके पास भागा और बोला, साहब कुछ दे दो। वह आदमी रुक गया। उसने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम रोज लोगों से मांगते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ दिया भी? यह सुनकर रघु चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो किसी को कुछ दे भी सकता है। रघु बोला, मेरे पास क्या है देने को? आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर कुछ नहीं है तो कुछ बनाओ। जिंदगी मांगने से नहीं, देने से चलती है। इतना कहकर वह ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन उसकी यह एक लाइन रघु के दिल में छेद कर गई। 2 दिन तक रघु का दिमाग उसी बात में उलझा रहा, मैं क्या दे सकता हूँ? तभी उसे प्लेटफॉर्म की दीवार के पास कुछ जंगली फूल दिखे, छोटे, खूबसूरत, ताजा। उसे लगा, मैं ये दे सकता हूँ। और उसी पल उसने नियम बनाया, आज से जो मुझे कुछ देगा मैं उसे एक फूल दूंगा। वह फूल तोड़कर लोगों को देने लगा। लोग रुकने लगे, कोई मुस्कुराया, किसी ने कहा, ये खुशी भी बांटता है। धीरे धीरे रघु की भीख बढ़ने लगी। पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला भी बन सकता है। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फूल उगने वाला पौधा सूख गया। अब रघु खाली हाथ था। उसने फिर भी भीख मांगी, लेकिन लोग नहीं रुके, जैसे उसकी कीमत फिर वही पुरानी हो गई हो। 1 हफ्ते तक उसे मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हुआ। वह टूट चुका था। उसने सोचा, देने का क्या फायदा, मैं तो फिर वही भिखारी बन गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी हफ्ते एक ट्रेन आई और उसमें से उतरा वही सूट बूट वाला आदमी। रघु तुरंत उसके पास गया। साहब, मैंने कोशिश की, लेकिन अब देने को कुछ नहीं बचा। आदमी मुस्कुराया और उसके साथ स्टेशन के बाहर ले गया। चाय की दुकानों के पास जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरी थीं, जिन्हें दुकानदार कचरा समझकर फेंक देते थे। आदमी बोला, ये कचरा है, पर सही हाथों में दौलत बन सकता है। इनसे छोटे छोटे फूलगुच्छे बनाओ और बेचना शुरू करो। इतना कहकर वह फिर ट्रेन में चढ़ गया। अगले दिन रघु ने पंखुड़ियां इकट्ठी की, डोर से बांधकर छोटे छोटे फूलगुच्छे बनाए। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला, फूल ले लो, सिर्फ 5 रुपए। पहले कोई नहीं रुका, लेकिन शाम तक पहली बिक्री हुई, फिर दूसरी, और धीरे धीरे लोग उसके फूल पसंद करने लगे। 1 महीने में रघु भिखारी नहीं, छोटा फूल बेचने वाला बन चुका था। उसने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली। फूलों के बुके, पूजा के फूल, गुलदस्ते सब बेचने लगा। कमाई बढ़ी, आत्मसम्मान बढ़ा, उसकी जिंदगी बदलने लगी। 6 महीने बाद स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने लोग उतरे। एक ने दूसरे से कहा, अरे आपने एक बार मुझे फूल दिया था। दूसरा हंसा, हाँ, और आज मैं रोज 3000 बुके भेजता हूँ। फूलों का बड़ा सप्लायर बन गया हूँ। तभी रघु अपनी दुकान से बाहर आया। साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल, मुस्कुराता चेहरा। दोनों आदमी उसे देखकर चौंक गए। रघु बोला, पहले मैं भिखारी था, लेकिन आपकी एक बात ने मेरी सोच बदल दी, और सोच ने मेरी जिंदगी। दोस्तों, इस कहानी का सार बहुत गहरा है। अगर आप अपने बारे में छोटा सोचते हैं तो दुनिया भी उसे छोटा ही रखती है। लेकिन जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो किस्मत भी बदल जाती है। जीवन हमेशा मांगने वालों को नहीं, देने वालों को आगे बढ़ाता है। जो देना शुरू करता है उसे दुनिया देना शुरू कर देती है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ और देखो कैसे जिंदगी बदलती है।